वालेकुम। 5 से 6 साल मैंने प्रॉपर्टी के ऊपर काम किया, प्रॉपर्टी ओपिनियन सी। प्रॉपर्टी से मुराद इमूवेबल लैंड जो होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, ज़मीन, जायदाद जिसको कहते हैं, घर, मकान, दफ्तर, बिल्डिंग्स, प्रॉपर्टी, उसके ऊपर मैंने 5 से 6 साल ओपिनियन सी। प्रॉपर्टी परचेज ओपिनियन, सेल ओपिनियन, रेंट ओपिनियन, मॉर्गेज ओपिनियन और बहुत सारा तरीके की जो फैमिली के डिस्प्यूट्स होते हैं ओपिनियन वगैरह भी दी। बहुत सारे सैकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी मेजर कंपनीज़ को, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ को, बैंकों को, कई बैंकों की ब्रांचेस जो हैं वो मेरी ओपिनियन में खुली हुई हैं। ठीक है, रेंट के हवाले से चीज़ों के ओवरऑल मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना इस पर काम किया। फिर अपने इतना मैंने किया, फिर अपने सबॉर्डिनेट लॉयर जो न्यू कमर्स होते थे उनको बताया, उनको पढ़ाया, लीज़ का बताया, लीज़ का कॉन्सेप्ट किया, और जो फ्री होल्ड लैंड होती है, लीज होल्ड लैंड होती है, ये सारी चीज़ें मैंने कंक्लूड की। मैं कुछ अर्से पहले देख रहा था कि एक साहब फेसबुक के ऊपर इस्लामाबाद में समथिंग किधर होते हैं, स्टेट एजेंट है, वो अपनी गाड़ियाँ वाड़ियाँ दिखा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, और किसी रियल इस्टेट एजेंट है, किसी सोसाइटी के प्लॉट वगैरह वो उसकी जो है एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे कि जी ये ख़रीदें, ये ख़रीदें। लोगों ने ख़रीदा, अपना ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगा डाली, सारे एसेट बेच बाच के वहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीदी। वो जो है उसका एनओसी मनसूख हो गया, या एनओसी था नहीं, क्या समथिंग, मुझे आइडिया नहीं है। वो सारे जो पैसे थे डूब गए। अब मैं ये देख रहा था कि उस आदमी के हज़ारों में व्यूज़ आए हैं, हज़ारों में, लाखों में कह दें, इसके मिलियंस में व्यूज़ हैं, और वो ऐसी ऐसी फजूल बातें जिसका ना कानून के साथ ना प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कोई ताल्लुक़ है वो बयान कर रहा होता है। लोग उसको कह रहे हैं भाई ज़बरदस्त ज़बरदस्त, आपने क्या बात की है। और इन दी एंड होता गया है कि लोग उसकी बात मानते हैं और इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। आखिर में नुकसान होता है। वो किधर गए? ना सोसाइटी ज़िम्मेदार, ना स्टेट एजेंट ज़िम्मेदार, वो अब ना फेसबुक पे नज़र आ रहे हैं, ना कहीं और नज़र आ रहे हैं, कुछ भी नहीं है। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि मैंने 5 से 6 साल मैंने ये सिर्फ प्रॉपर्टी, फोकस मेरा था, बाकी काम भी मैं साथ करता था लेकिन फोकस मेरा प्रॉपर्टी के ऊपर था। तो मैंने ये काम किया, और ज़ाहिर है उसके अंदर एक्सीलेंसी जो है अपनी, जो है जिसको कहते हैं माहिरी, जो है वो उसमें मैंने ली, और उसको आगे फर्दर करता अभी भी आता है। बहुत कम करता हूँ। तो मैं अभी तक कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मुझे सारे लॉज पता है। मैंने DHA, LDA, KDA, CDA, PECHS, हाउसिंग सोसाइटीज़ पता नहीं कितनी को, इंटीरियर सीन, पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पूरा इंटीरियर सीन, कराची, हैदराबाद, ये सारे मैंने, मुल्तान, और ये सारी यहाँ इन इलाकों की प्रॉपर्टीज़ देखी, ओपिनियन दी। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि मुझे ये आज तक ये समझ नहीं आई कि मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मेरे पास प्रॉपर्टी आती है, मैं उसके बारे में रिसर्च करता हूँ और अपना जो भी एक्सपीरियंस है उसकी बुनियाद पर फिर ओपिनियन देते हैं। तो लोग ऐसे फजूल आदमियों के पीछे लग के अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जो है वो ज़ाया कर देते हैं। अब वो पहले फेसबुक पे उनके मिलियंस में व्यूज़ आ रहे थे, मिलियंस ना करें, हज़ारों लाखों में तो व्यूज़ थे उनके, और वो ऐसे कॉन्फिडेंटली बात करें, अपनी गाड़ियाँ दिखा रहे हैं। अरे भाई, ये तुमने कमीशन ले लेके तो सारा कुछ कमाया है, तुम जिम्मेदारी भी तो लो। मैंने जो आज तक ओपिनियन दी हुई है, मुझे आज तक तकरीबन 2019 से लेके अब तक मैंने ओपिनियन नहीं दी। ठीक है, बड़े बड़े ग्रुप की मैंने परफेक्शन दी हुई है, परफेक्शन सर्टिफिकेट बैंकों को इशू किए हुए हैं, वो इतने लंबे लंबे। बहरहाल मेरे ऊपर किसी ने नहीं कहा कि आपने गलत ओपिनियन दी थी, ये सही नहीं थी, ये चीज़ आपने गलत बताई है। ठीक है, मैं उसके ऊपर लाइबल हूँ, ज़िम्मेदार हूँ अगर मेरी कोई चीज़ गलत है, ओपिनियन राइटिंग में लिख के दे रहा हूँ। तो मैं हैरान होता हूँ कि लोग किस तरह इनको वो कर लेते हैं और उनको पता नहीं है। असल में नालायकी हमारी ही है, हम जैसे लॉयर जो हैं वो आवाम को एजुकेट नहीं करते, और आवाम ज़ाहिर सी बात है जाहिल है और ये करती है। तो मैं सिर्फ ये प्लेटफॉर्म लगा है, मैं 2018 से सोच रहा था कि मैं कुछ इस तरह की वीडियोस जिसमें एजुकेशन हो, कानून के मुताबिक आपके राइट्स, आप अपने आप किस तरह कर सकते हैं, चीज़ें बता सकूं।
इसमें बहुत सारी चीज़ें, मेरा वास्ट ऑफ एक्सपीरियंस है, बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है पिछले 10 साल का, 10-12 साल हो गए मुझे। तो मैं इसमें चाह रहा था कंक्लूड करूँ। मेरा यूट्यूब चैनल भी है जो मैं 2017 से चाह रहा था, वो फिर मैंने कोविड के टाइम बनाया था। तो मैं अभी ऐड करूँगा, कोशिश करूँगा कि इसमें ऐड कर दूँ। और उसमें मैंने अब इंशाल्लाह ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि मैं आने वाली सीरीज़ में कुछ मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा जो मैं जानता हूँ कि अभी तक किसी लॉयर ने एक्सप्लेन ही नहीं किया। लोग बेचारे ऐसे ही वो हैं। भाई आप, मेरी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ये नहीं है कि मैंने कोई केसेस देने हैं या मैंने कोई काम लेना है। मेरे पास ऑलरेडी काम है और मुझे शुक्र है, मैं इज़्ज़तदार तरीके से अपना रिस्क कमा रहा हूँ और मुझे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा सिर्फ एक ये था कि जैसा हम बचपन में एक वो दुआ पढ़ते थे स्कूल में, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना, मेरी ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो दुआया मेरी खुदाया मेरी। तो उस तरह जो है, मैं ये जिस नॉलेज की बुनियाद पे मैं अपना रिस्क कमाता हूँ, ठीक है, वो नॉलेज मैं फ्री में बांटूँ, इस तरह कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ज़्यादा वीडियो एडिटिंग तो नहीं आती और ना मुझे कोई फेम का शौक़ है, इसीलिए इतना लेट भी हो गया, वरना कब का। लोग फजूल बातें करते हैं। इवन लॉयर्स भी मैंने देखे हैं कुछ मशहूरी के लिए बातें कर रहे होते हैं, जो लोगों के अच्छे, जहाँ बुरे चीज़ लोग भी हैं अच्छे लोग भी हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म बना के, बाकायदा प्लेटफॉर्म तो है, उसमें बस इनपुट करना है, अपना सारी चीज़ें दर्ज करनी है। तो जैसे जैसे वक्त मिलता जाएगा तो मैं इसमें करता रहूँगा। तो सिर्फ प्रॉपर्टी के हवाले से मेरे पास आज एक अजीब सा वो इंसिडेंट सा सामने आया कि जी ये हो गया। तो मैं ये वो बहुत पहले जब मैं उनको देख रहा था, उन साहब को, मैं नाम नहीं ले रहा, अच्छा नहीं लगता किसी की डिफेम करने का, मैं ना मेरा मकसद है, सिर्फ लोगों को अवेयरनेस करने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि लोग इतने जाहिल हैं। जिस किसी को कुछ नहीं आता ना, सिर्फ फ्रॉड करना आता है, पैसे खाने आते हैं लोगों के, वो स्टेट एजेंट बन जाता है और स्टेट एजेंसी खोल के बैठ जाता है और उसके ऊपर वो पैसे खाता रहता है ज़िंदगी भर। तो ये पाकिस्तान में ये है कि अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है तो यार 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार रुपये किसी वकील को दे दो, उससे जाके ओपिनियन तो ले लो कि ये प्रॉपर्टी आप बताएं तो सही है, सही भी है, ये मैं अगर लेनी है तो इसके क्या स्टेप्स होंगे मुझे फॉलो करूँ। तो कल कला को मेरे पर 50-50 लाख के केसेस डले हुए हों, उससे 1.5 करोड़ के, 2-3 करोड़ के केसेस डले हों, तो उसको अवॉइड करने के लिए 10-20 हज़ार रुपये आप नहीं खर्च करते। वह बड़ा अफसोस की बात है कि अजीब सा वो लोगों की मेंटेलिटी है। 20 हज़ार बचाने के लिए 70 लाख रुपया, 1.5 करोड़ रुपया जो है ना, उसका वो आपने डिस्क पे लगा दिया। तो ये चीज़ है, बहरहाल मैं देखूँगा, कोशिश करूँगा। जज़ाकल्लाह खैर। तो ये एक छोटी सी वीडियो है जो मैंने कहा इसके लिए मैं एक बनाऊँ। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।